कल्पना कीजिए कि आप अपनी पूरी जिंदगी एक ताबूत जितने छोटे लकड़ी के बक्से में बिता रहे हैं। आप न सीधे खड़े हो सकते हैं और ना ही अपने पैर फैला सकते हैं। दिन के 23 घंटे आप बिल्कुल घने अंधेरे में रहते हैं और अपने ठीक ऊपर उस आदमी के कदमों की आवाज सुनते हैं जिसने आपको कैद किया है। ये कोई डरावनी फिल्म नहीं है, बल्कि 7 साल तक कोलिन स्टैन की यही हकीकत थी। इसकी शुरुआत 1977 की मई की एक सुनहरी सुबह से हुई थी। 20 साल की कोलीन अपने दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में जाने के लिए ओरेगन से कैलिफोर्निया जाने के लिए लिफ्ट मांग रही थी। वो बहुत सावधान थी और उसने कई गाड़ियों में बैठने से मना कर दिया था जो उसे ठीक नहीं लगी। लेकिन तभी एक नीला वैन वहां आकर रुका। अंदर कैमरून और जेनिस हुकर नाम के पति पत्नी थे और उनके साथ उनका एक छोटा सा बच्चा था। उन्हें देखकर लगा जैसे वे एक सुरक्षित और प्यारा परिवार हों। कोलीन बिना किसी डर के गाड़ी में बैठ गई। उसे लगा कि वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो एक भयानक मंजर की तरफ जा रही है। गाड़ी चलने के करीब आधे घंटे बाद सब कुछ बदल गया। कैमरून ने गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोकी और वो नेक इंसान अचानक एक शैतान बन गया। उसने चाकू निकाल लिया और इससे पहले कि कोलीन कुछ समझ पाती, उसने उसके सिर पर लकड़ी का एक भारी बक्सा डाल दिया। उस बक्से के अंदर फोम लगा था ताकि उसकी चीखें बाहर न जा सकें। हर तरफ बस अंधेरा छा गया। जब आखिरकार वो बक्सा खुला तो कोलीन किसी पार्टी में नहीं बल्कि एक तहखाने में थी। अगले 7 सालों तक हुकर परिवार के बिस्तर के नीचे रखा वो लकड़ी का बक्सा ही उसका घर रहने वाला था। उसे इस तरह बनाया गया था कि वो बिल्कुल भी हिल ना सके। कैमरून ने उसे सिर्फ ताले से नहीं बल्कि उसके दिमाग से भी बांध रखा था। उसने कोलीन को यकीन दिला दिया कि वो द कंपनी नाम के एक बहुत बड़े और गुप्त संगठन का हिस्सा है। उसने कहा कि वे हर पल उस पर नजर रख रहे हैं और अगर उसने भागने की कोशिश की तो वे उसे और उसके पूरे परिवार को जान से मार देंगे। कोलीन इस कदर डर चुकी थी कि उसे उसकी हर बात पर यकीन हो गया। कभी कभी उसे घर के काम करने या बच्चों को संभालने के लिए बाहर निकाला जाता था और वो चाहती तो भाग सकती थी, लेकिन उस काल्पनिक कंपनी का डर किसी भी जंजीर से ज्यादा मजबूत था। वो बक्से के अंदर अंधेरे में लेटे हुए बस सुंदर जगहों की कल्पना करती रहती थी ताकि वो पागल ना हो जाए। ये दुस्वप्न तब खत्म हुआ जब कैमरून की पत्नी जेनिस का मन बदल गया। जेनिस को अपनी सुरक्षा का डर सताने लगा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। 1984 में जब कैमरून घर पर नहीं था, जेनिस ने कोलीन को सच बता दिया कि द कंपनी जैसी कोई चीज नहीं है। जेनिस ने ही कोलीन को बस में बैठने और वहां से भागने में मदद की। कैमरून हुकर को 104 साल की जेल की सजा सुनाई गई। कोलीन स्टैन, वो लड़की जो 7 साल तक एक बक्से में रही, आखिरकार आजाद हुई। उसे फिर से नए सिरे से जीना सीखना पड़ा। ये कहानी दिखाती है कि एक इंसान कितनी बड़ी मुश्किलों से लड़कर बाहर आ सकता है। तो इस तरह यह मामला खत्म हुआ। अगर आप इस कहानी को सुनकर थोड़ा परेशान हुए हैं तो मुझे खेद है। Almost gone.